अस्सलाम वालेकुम, आपको खुश आमदीद हमारे चैनल पर। और आज की जो वीडियो का मकसद है वो फैसल टाउन फ़ेज़ 2 के हवाले से है। हम दोनों एक्सपर्ट से बात करेंगे। हम पहले कस्टमर से के एंड से भी बात कर लेते हैं, फिर हम चलेंगे सोसाइटी के एंड से। देखिए कस्टमर इस टाइम क्या सोच रहा है। कस्टमर इस टाइम यही सोच रहा है कि सोसाइटी डेवलपमेंट स्टार्ट करे और हमें चीज़ें ऑन ग्राउंड रियलिटी पर शो होनी चाहिए। और जब हमें ऑन ग्राउंड रियलिटी पर शो होगी तो हम चीज़ें आगे अपडेट करते चलेंगे और हम दोबारा भी इन्वेस्टमेंट करने को तैयार हैं। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा जो इशू है ना वो ये है कि सोसाइटी अपनी चीज़ों को अपडेट करेगी, डेफिनेटली करेगी, क्योंकि एक डेवलपर को इस चीज़ का अंदाज़ा होता है कि किस टाइम उसने चीज़ों को एग्जीक्यूट करना है, सेल करना है, मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाना है और किस टाइम उनको यानी कि ना प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ लेके जाना है। डेफिनेटली प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो ऐसे नहीं आ जाती कि कोई प्लानिंग से नहीं आती। प्रॉफिटेबिलिटी आती है डेवलपमेंट की वजह से। और डेवलपमेंट जब जैसी सोसाइटी स्टार्ट करनी है तो ऑटोमेटिकली आपको लोकेशन सोसाइटी ने आइडियल दे दी है। इस टाइम लोग 10 साल से एयरपोर्ट को सेल कर रहे हैं, रिंग रोड को सेल कर रहे हैं, लेकिन सोसाइटी ने ऐसी जगह जाकर अपने आप को यानी कि ना प्लेस किया है, अपने आप को यानी कि ना अपना ठिकाना बनाया है और अपने सोसाइटी में जो इन्वेस्टर हैं उनका ठिकाना बनाया है और अपने एंड यूज़र का ठिकाना ऐसे बनाया कि वो बिल्कुल ठलिए के साथ अटैच हो गया है। और ठलिए से आप निकलते हैं तो आप कश्मीर हाईवे के ऊपर भी आ सकते हैं, आप एयरपोर्ट की तरफ भी जा सकते हैं और आप मोटरवे के थ्रू पेशावर लाहौर की तरफ भी मूव कर सकते हैं। तो इतने 10 सालों से सेल होने वाले एरियाज़ को सोसाइटी ने एंड उस मौके पर जब चीज़ें एग्जीक्यूट होने जा रही हैं और उसको उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाने के बाद अपनी लैंड को आज सबको पीछे छोड़ दिया है। तो ये तो सबसे विन विन सिचुएशन है। अब बात अगेन दोबारा करते हैं कस्टमर के एंड से। कस्टमर भी बात ठीक कर रहा है कि कस्टमर हालात के मुताबिक अपनी चीज़ों को एग्जीक्यूट कर होता हुआ देखना चाहता है। वो देखना चाहता है कि उसकी इन्वेस्टमेंट जल्दी से जल्दी प्रॉफिट की तरफ आए और किसी ने एग्जिट लेना वो एग्जिट ले, किसी ने स्टे करना वो स्टे करे। लेकिन मैं एग्जिट वालों को एक चीज़ अपडेट करता चलूँगा कि देखिए जब पूरी मार्केट, बेशक वो बहरिया है, बेशक वो डीएचए है, हर जगह एक ऐसी फ़िज़ा कायम हो चुकी है यानी कि जिसमें एतमाद नहीं यानी कि ना पैदा हो रहा मार्केट के अंदर। तो वहाँ पर फैसल टाउन फ़ेज़ 2 अभी उस तरह नेगेटिव पोजीशन में नहीं आया। लेकिन गोया कि आपने इन्वेस्टमेंट भी उस टाइम फ्रेम के अंदर की है कि जिस टाइम फ्रेम के अंदर आपको साफ नज़र आ रहा था कि आपको स्टे करना पड़ेगा, क्योंकि ये अभी लॉन्च हुआ ना। या तो ये होता कि 2018, 19, 20, 21 में निकलता प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस होता आपके सामने, तो फिर तो मैं नहीं रखता। लेकिन ये इंट्रोड्यूस तब हुआ है कि सोसाइटी ने अपने आप को शो तब करवाया कि जब मार्केट में सिचुएशन ही ऐसी है। डे फर्स्ट से जब से इसकी लॉन्चिंग हुई है तब से लेकर अब तक और आने वाले टाइम तक ये सिचुएशन ऐसी है कि इसमें शॉर्ट टर्म वालों के कोई छक्के नहीं लगने वाले। उन्होंने स्टे करना है और अपनी चीज़ों को एग्जीक्यूट करना है और लेके चलना है। और अगर कोई इस प्लानिंग से आया हुआ है या अभी भी कहीं पर किसी भी प्रोजेक्ट में आना चाहता है तो अगेन शॉर्ट टर्म वालों की ये इस टाइम गेम ही नहीं है, ये है लॉन्ग टाइम वालों की गेम। और लॉन्ग टाइम वाले ही प्ले कर सकते हैं। और लॉन्ग टाइम में अगर आपके पास गुंजाइश नहीं है इन्वेस्टमेंट करने की और स्टे करने की तो आप बिल्कुल भी इसमें इन्वेस्टमेंट आगे ना भी करें। ये हमारी आपको सजेशंस होगी। लेकिन अगर आप आ गए हैं तो तसल्ली रखें और थोड़ा सा चीज़ों को एग्जीक्यूट करें, क्योंकि प्रोजेक्ट का जो डेवलपर है वो जानता है इस चीज़ों को कि किस टाइम उसने चीज़ों को एग्जीक्यूट करना है। देखिए वो ऐसा डेवलपर तो नहीं है कि जो फर्स्ट टाइम मार्केट में इंट्रोड्यूस हुआ हो, उसने कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे प्रोजेक्ट डिलीवर किए हैं और किस तरह लोगों को प्रॉफिट में लेकर आया। B17 देख लें, फैसल हिल्स देख लें, फैसल टाउन देख लें, E11 की तरफ देख लें, तो ये सब सिनेरियो क्या है। तो ये सब सिनेरियो इस तरफ ऊपर इस तरफ फोकस करते हैं कि वेट एंड वॉच। और आप वेट एंड वॉच की पॉलिसी को अपनाएं और चीज़ों को एग्जीक्यूट करते हुए देखें और एतमाद करें अपने डेवलपर के ऊपर, अपने लोगों के ऊपर कि वो आपको किस तरह बेनिफिट में लेके जाते हैं। लेकिन अगर आप यानी कि ना पेमेंट प्लान के टाइम फ्रेम को भुलाकर, पेमेंट प्लान का टाइम फ्रेम क्या बोलता है, पेमेंट प्लान का टाइम फ्रेम बोल रहा होता है डेवलपर की प्लानिंग को कि वो अपनी चीज़ों को कैसे एग्जीक्यूट करेगा। अगर वो 2 साल का टाइम फ्रेम होता तो 1 साल के अंदर डिलीवरी का टाइम आ चुका होता। अगर वो 4 साल का, 3 साल का है तो कम से कम आपको कुछ टाइम उसमें वेट करना है। हाफ यानी कि अगर 3 साल का है तो 1.5 साल, 4 साल का है तो 2 साल आपने कम से कम चीज़ों को वेटिंग में रखना होता है, क्योंकि सोसाइटी ने लैंड बाइंग करनी होती है, डेवलपमेंट करनी होती है, चीज़ों को एग्जीक्यूट करना होता है, बहुत बड़ी प्लानिंग चाहिए होती है उसके लिए। बेशक सोसाइटी ने वो सारी चीज़ें की हुई हैं,
लेकिन उसकी एग्जीक्यूशन का भी एक टाइम होता है कि किस टाइम पर उसको एग्जीक्यूट किया जाए और किस टाइम एग्जीक्यूशन के टाइम वो हाइप क्रिएट हो और एंड यूज़र को उसका बेनिफिट मिले। तो ये सब चीज़ें आप लुक आफ्टर रखें और इंशाल्लाह आने वाली जो गुड न्यूज़ हैं वो आपको मिलती रहेंगी फैसल टाउन फेज़ 2 के हवाले से और उसके ओवरसीज़ ब्लॉक के हवाले से, क्योंकि अगला टाइम जो है वो इस एरिया का ही है और जो समझ में भी आ रहा है, जो देखने में भी समझ में आ रहा है और लोग इसको समझ भी रहे हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप खुद गूगल पर देख लें कहाँ से आपका रिंग रोड आ रहा है, कहाँ आपका कश्मीर हाईवे है, कहाँ आपका M2 मोटरवे है, कहाँ आपका एयरपोर्ट है। चारों चीज़ें इसके इर्द गिर्द घूम रही हैं इस प्रोजेक्ट के। तो ये एक प्लस पॉइंट है हमारे लिए कि एक चीज़ इफेक्ट नहीं होनी, दो नहीं होनी, तीन नहीं होनी, चार चीज़ें इस पर इफेक्ट होनी है। M2 मोटरवे, आपका रिंग रोड। मैं बार बार डिस्कशन इसलिए कर रहा हूँ कि आप इसको देखें कि एक रिंग रोड के प्रोजेक्ट के लिए कितना अरसा वेट करना पड़ा। गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट के ऊपर हम 15-15, 20-20 साल वेट कर लेते हैं, लेकिन एक प्राइवेट प्रोजेक्ट जहां वो जो डिलीवरी देना जानता है, जिसने उस टाइम फ्रेम के अंदर 15-15 साल के अंदर अपने प्रोजेक्ट को डिलीवर किया हुआ है, वहां हम वेट नहीं करते। यही हमारा सबसे बड़ा होता है कि हम कहते हैं कि यार अब नेगेटिव में आगे सेल करें, जबकि ये बाइंग का टाइम है, होल्डिंग का टाइम है और रुक जाने का टाइम है। ठीक है, आपको किसी भी बात की कोई अंडरस्टैंडिंग ना हुई हो या मैं नहीं समझा सका हूँ आपको, तो आप कमेंट्स के अंदर मेंशन करें ताकि हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसको अपडेट करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना लाजमी याद रखिएगा ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।